सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स। आई होप कि अब हम लोग कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी। कल भी हम लोगों ने मीटिंग करी थी और बट कुछ चीजें अभी भी थी जो दिमाग में, जिसको लग रहा था कि हम और अच्छे से क्लैरिटी ले लें। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि आज रूपा मैम का हम लोगों को टाइम मिल पाया सिर्फ चुनिंदा लीडर्स के लिए, ताकि हम अच्छे से इसको कैसे बोलते हैं ना, धन वर्षा को, श्रीलंका ट्रिप को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस तूफान को मचा पाए अपने पूरे नेटवर्क में। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि रूपा मैम का हम लोगों को टाइम मिल पाया। सो बिना देरी करे हुए मैं चाहूंगी अब हम जोरदार तालियों के साथ मैम को वेलकम करके एक बार सीखें कि कैसे हम अपने नेटवर्क में तूफान बहुत तेजी से और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सो वेलकम मैम, वेलकम। Thank you so much, and good morning everyone. And short notice में ये मीटिंग है, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। आप लोग भी मीटिंग वगैरह शेड्यूल करके आए हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड कि आप लोग आए हैं, बिकॉज जितना क्लैरिटी आपको मिलेगा ना, उतनी तेजी के साथ और जितनी उतनी क्लैरिफिकेशन के साथ आप नीचे तक उसको लेके जा सकते हैं। ओके, सो कैन वी स्टार्ट कर सकते हैं? यस मैम, आप यस मुझे यस एक बार श्योर। स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए। हाँ जी मैम। तो अब तक मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, अब तक जितना समझा आप लोगों को क्या लगा? इससे बिजनेस बढ़ेगी, सेम ही रहेगी, या फिर कुछ नहीं होगा? क्या है मतलब, अब मैं लीडर से पूछना चाहूंगी, इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? बताओ बताओ सारे। मैम डेफिनेटली बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगी। बिजनेस बढ़ेगा। हम्म। और कब सबका से होगा। बढ़ेगा? उम्मीद कब से है? इसी मन से है, इसी नेक्स्ट मंथ मंथ से, है, आज इसी मंथ से। आज मतलब ही लास्ट हमने मंथ स्टार्ट में कर जाके दिया है। करेंगे? धन वर्षा में एंट्री शुरू करवा दी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और श्रीलंका को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? हम श्रीलंका में जो एनक्यूडीज हैं उनको उठाएंगे और हम्म। उनको भी लेकर साथ जाना है। लिस्ट बन चुकी वेरी है गुड, ऑलमोस्ट। जो एनक्यूडी है वेरी ना गुड। मैम, वो उनके दो के हमारी क्वालिफिकेशन हो चुकी है। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। तो तिवाड़ी जिनका से हो भी, चुका जो है ना, कि जिनका हो चुका है ना, उनका पोस्टर बनाइए कि ठीक है, ठीक ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उससे भी क्या होगी, मोमेंटम तो ग्रुप में डालिए। ठीक है, ठीक तो वो चीज ही डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग काम तो इतने अच्छे कर रहे हैं, तो लोगों को भी पता चलेगा ना आपके ग्रुप में काम हो रही है, एंड वो देख के बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पीपीटी एक बार मैं रन डाउन करती हूँ। पीपीटी में मैं कुछ चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि कुछ तो आप लोगों ने कवर अप कर ही लिया है ना? है। सो ये है हमारी तूफान 2024, और सही में तूफान 2024 है, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, तूफान 2024 में हमने हर लेवल को टच करा है, हर लेवल को टच करा है कि किस तरीके से आप एकदम बेस लेवल के लोगों को भी आप जगा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए भी फॉरेन ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एंड फॉरेन ट्रिप जाने के लिए जो रोकड़े की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, शॉपिंग के लिए, घर वालों को लेके जाने के लिए, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं धनवर्षा। धनवर्षा में आप 7,500 तक एक्स्ट्रा इनकम, ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, लॉयल्टी, रिपर्चेज, कैशबैक जो आ रहा है, उसके अलावा 7,500 एक्स्ट्रा 4 मंथ्स में अर्न कर सकते हैं। क्राइटेरिया इज वेरी वेरी क्लियर। जितने भी आप तूफान के क्राइटेरिया देखेंगे, बेस लेवल जो है वो है मार्च 2024, उसी को बेस बनाया गया है। तो इस बेस, ये जो धनवर्षा है एकदम बेस लेवल के लीडर्स के लिए है, कंसल्टेंट के लिए है, जो एक्चुअली मोदी केयर की कंसल्टेंट है और जो एक्चुअली डायरेक्टर लेवल में नहीं है। तो ऑल द कंसल्टेंट अप टू एनक्यूडी लेवल वो इस कैटेगरीज में आ जाते हैं। करना क्या पड़ेगा, खुद को 2700 पीवीवी करना है विद दी 4 लेग्स ऑफ 4,000 ईच। पर यहाँ पे 4 लेग्स जो है ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि 4 नए लेग होनी चाहिए, नो, आपकी एग्जिस्टिंग लाइन में भी अगर ये हो रही है तो ये काउंटिंग होगी। एज एन एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक एनक्यूडी बैठे हुए हैं जिनके दो अलग अलग लाइन में, एक एसडी हो रही है, एक डायरेक्टर हो रही है, लेकिन साइड से वो 600 पॉइंट नहीं कर पा रहे, ईडी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर वो बाकी दो लाइन में भी 4,000 कर लेते हैं, तो उनका ये धनवर्षा में उनकी एंट्री हो जाएगी, और वही अगर वो मेंटेन करेंगे तो 4 महीने वो अपना अपने लिए कैश अवार्ड ले पाएंगे। ये क्लियर है? इतना क्लियर है?
ठीक है। दूसरा कि इस धनवर्षा को हम कह रहे हैं कि नए लोग भी आ सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए नए लोग अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली न्यू पर्सन, जो लोग धनवर्षा में एंट्री ले रहे हैं, हो सकता है कि मैंने ज्वाइनिंग करा है और मुझे 7,500 एक्स्ट्रा कैश अवार्ड चाहिए, तो अगर मैं भी इसको करती हूँ तो मैं तो एलिजिबल होंगी, लेकिन नए जो लोग हैं उनके लिए इस मंथ का फर्स्ट मंथ का रिलैक्सेशन है कि उनको 4 लेग्स की जगह पे ओनली 2 लेग्स अगर वो करेंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट मंथ ध्यान में रखनी है, शुरू हो रही है अप्रैल से लेके अगस्त तक, किसी भी मंथ में आप एंट्री करवा सकते हैं, दैट वुड बी देयर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के लिए आपका 2 लेग्स की जरूरत है। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने दे के रखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी वेरी क्लियर कि अप्रैल से शुरू हो रही है, लगातार 4 महीने सेम चीज कर रही है, तो 1000, 1500, 2000, 3000 मिल रही है। एग्जाम्पल 2, अप्रैल में नहीं कर पा रहे हैं कोई, मई से शुरू कर रहे हैं अगस्त तक, तो ये होगा। और अगर एग्जाम्पल 3 को अगर आप देखेंगे कि अप्रैल में मैंने करा था, लेकिन किसी भी कारणवश मैंने मई में कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन जून में मैंने फिर से कर दिया, तो जून वुड बी माई सेकेंड मंथ, तो जून में मेरी 1500 की कैश अवार्ड आएगी। पर जुलाई में मैंने फिर से नहीं करा तो नहीं आएगा, लेकिन अगस्त में हमने फिर से करा तो अगस्त वुड बी माई थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ में जो 2000 की कैश अवार्ड मिलनी है वो मुझे मिलेगी। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि किसी ने जून से स्टार्ट करा, तो जून वुड बी देयर फर्स्ट मंथ, जुलाई में नहीं करा, अगस्त में फिर से करा, तो अगस्त वुड बी देयर सेकेंड मंथ। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप दे सकते हैं कि नए कोई लोग अगर जुलाई में भी शुरू करते हैं तो उनके लिए भी चांस है, जुलाई एंड अगस्त 2 महीने क्वालिफाई करके अपने लिए 2500 का एक्स्ट्रा वो अपने लिए कैश अवार्ड ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप किसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आप अगर इसी महीने कोई एनक्यूडी है और जिन्होंने फर्स्ट मंथ ही 4 लेग में 4000 पॉइंट कर रहे हैं और पर्सनल बीवीवी 2700 कर रहे हैं, तो इसी महीने उनका टोटल क्यूमुलेटिव जीवीवी हो जाता है 18,700, यानी कि 10% लेवल में वो पहुंच जाते हैं। 10% का इनकम करीब करीब 7,500 होती है, एक्स्ट्रा फर्स्ट मंथ की धनवर्षा में 1000, तो टोटल इनकम उनको आप 1750 दिखा सकते हैं। सेकेंड मंथ वही पर्सन अगर सेम चीज करते हैं तो वो 10%, 13% लेवल में पहुंच जाते हैं, और उनकी इनकम सेकेंड महीने में धनवर्षा लेके 2331 1,500 रुपया लेके इतनी हो रही है। थर्ड मंथ अगर सेम चीज ही कर रहे हैं कोई, तो वो अपनी 13% लेवल में आ रही है और वहां पे 2831 वो इनकम कर रहे हैं पर मंथ, और फोर्थ मंथ में यही पर्सन 15% लेवल में पहुंच रही है। तो देखिए कोई पर्सन अगर आपके कोई काम भी नहीं कर रहा है, 4 महीने के अंदर अगर ये सिंपल स्टेप क्वालिफाई करे, तो वो 4 महीने बाद 15% लेवल में पहुंच रही है कि थोड़ा सा धक्का देंगे तो नए नए डायरेक्टर भी यहाँ से आपके पास निकल जाएगा। तो इसीलिए धनवर्षा जो है एकदम बेस लेवल लोगों को, हर जगह पे आप जाएंगे उनके साथ प्लानिंग करेंगे और उनको ये सिंपल फॉर्मूला आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट देख लेते हैं कि मान के चलिए आपके पास ऐसे कुछ एनक्यूडीज होंगे जिनका रोल अप के साथ 12,000 के ऊपर पीजीबीवी हो रहा है, डायरेक्टर क्वालिफाई अभी तक नहीं हुआ है लेकिन पीजीबीवी हो गया, और अब उन्होंने शुरू करा चलो अपने पीजीबीवी जो है मैं 4 लेग ओपन कर दे रही हूँ एज ए न्यू ज्वाइनिंग, तो क्या होगा, फर्स्ट मंथ में ही वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो डायरेक्टर बनने के बाद 3,750 रुपीज उनकी इनकम प्लस एक्स्ट्रा इनकम 1000, और 4 महीने में देखिए 6,700 500 तक वो अपना इनकम को लेके जा रहे हैं और आपके ये डायरेक्टर क्वालिफाई भी हो रहे हैं। और जब डायरेक्टर ये देखिए ये चारों मंथ क्वालिफाई हो रही है तो 2-2 पॉइंट भी उनको श्रीलंका में मिल रही है, मतलब सॉरी मई एंड जून में उनको मिल रही है 2-2 पॉइंट, तो उनके लिए आसान हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ मंथ में नीचे और भी कोई ज्वाइनिंग करके एसडी लेवल क्वालिफाई करके श्रीलंका को वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल देखिए कि चलो 12,000 नहीं है, 7,000 जीबीबी चल रही है ना, और लेग 1 लेग 2 लेग 3 शुरू कर रहे हैं कि न्यू ज्वाइनिंग के साथ। तो अगर ऐसा है तो आप देखिएगा कोई एनक्यूडी जिसका एक्चुअली एक डायरेक्टर नीचे है, बहुत समय होता है ना एनक्यूडी के नीचे एक डायरेक्टर है,
और साइड से उनकी 7,000 के आसपास जीबी भी चल रही है, तो इसी महीने वो सीनियर डायरेक्टर भी क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने लिए इसी महीने 5,853 रुपीज की इनकम ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 1,000 रुपीज की धनवर्षा। तो देखो हर लेवल्स में हम थोड़ा थोड़ा करके अगर पुशअप करना शुरू करते हैं, पुश करना शुरू करते हैं, तो नाउ योर जॉब इज कि थोड़ा अपने रिपोर्ट्स को देखें और रिपोर्ट्स देख के ऐसे निकाल दें कि एनक्यूडीज में कितने लोग हैं जो एसडी करा था, एक लेग है, उस लेग को हम धनवर्षा में लेके आएंगे जो वो डायरेक्टर बन जाएंगे। साइड से हम न्यू ज्वाइनिंग्स के साथ काम करके हम एसडी कर सकते। देखो हमारे पास ना बहुत सारे उपाय हैं। पहले हम लोग डर जाते हैं कि भाई एनक्यूडी से सीनियर डायरेक्टर कैसे करेंगे, बहुत टफ हो जाएगी। टफ नहीं है, सीनियर डायरेक्टर नीचे वाले जो डायरेक्टर लेग है ना 13-14% लेवल में जो है उनको धनवर्षा में लेके आएंगे तो वो डायरेक्टर बन जाएंगे। और हम क्या करेंगे, साइड में 4 लेग मेंटेन करके इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारी सीनियर डायरेक्टर लेवल भी मेंटेन होता जाएगा। इस प्रोग्राम में ध्यान में रखनी है कि क्वालिफायर्स को KYC करने की जरूरत है टू रिलीज द रिवॉर्ड पॉइंट। इसके बाद आ जाते हैं विदेश यात्रा, एग्जॉटिक श्रीलंका। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इस बार हम लोगों ने जो बेस टाइटल रखी हुई है दैट इज मार्च। पहले क्या था, क्या होने वाला है, ये डिसाइड करेगा मार्च में आपने क्या करा। ठीक है, ये टोटल क्वालिफिकेशन किसके लिए है, अप टू प्लैटिनम जिनका मार्च में टाइटल हुआ है उन्हीं के लिए है। अगर आपने डायमंड कर लिया है आप जा सकते हैं, पे एंड गो ऑप्शंस में जा सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन इसमें जो होगा, इसमें होएगा कि हम आपको पहले बोलेंगे न्यू ज्वाइनिंग एनक्यूडी अप टू प्लैटिनम तक आप इसमें जा सकते हैं। ओके, कैसे जाएंगे? अब देखिए क्राइटेरिया हमने आसान करा, हमने बोला है आपने मार्च में जो टाइटल करा उसी टाइटल को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको कंपनी 1 पॉइंट देगी। तो देखिए थाईलैंड, दुबई, ये सब क्राइटेरिया जब आया हुआ था ना, आप लोगों का फीडबैक था ना कि क्वालिफिकेशन के चक्कर में लोग अपना टाइटल नहीं बढ़ाते हैं, वो सेम लेवल्स में रह जाते हैं, ना उनका चेक बढ़ता है, ना उनकी बीवी बढ़ती है, ना उनके चक्कर में हमारा कुछ होता है। तो कंपनी ने सुना ये सारी चीज, तो इसलिए यहाँ पे है कि बेस लेवल में जो टाइटल था वो अगर आप मेंटेन करेंगे विल गेट ओनली 1 पॉइंट। अगर आप 1 लेवल जंप करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर 2 से ज्यादा लेवल जंप करते हैं आपको 3 पॉइंट मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना है मिनिमम इस लेवल में आने के लिए आपको मिनिमम टाइटल डायरेक्टर करनी है। तो यानी कि अगर आपने पहले लास्ट मंथ 7% करा और इस महीने डायरेक्टर करा तो टाइटल जंप आपकी 5 नहीं हो जाएगी, मिनिमम टाइटल आपका जंप माना जाएगा इज अ डायरेक्टर। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि बेस लेवल की जो टाइटल है अगर आप मेंटेन करेंगे तो 1 पॉइंट, अगर आप 1 लेवल जंप करेंगे तो 2 पॉइंट, अगर 2 से ज्यादा लेवल को आप जंप करते हैं तो यू विल गेट 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी एक अर्ली बर्ड है, जितने भी सारे हमारे पास एनक्यूडीज हैं, एनक्यूडी अगर एनक्यूडी इज मोर और लेस हमारे डायरेक्टर ही थे, कभी ना कभी डायरेक्टर थे, अभी मेंटेन नहीं हो रहा, तो एक्चुअली वो भी अगर अपना बेस लेवल डायरेक्टर करते हैं तो कंपनी कह रहे हैं उसको हम मानेंगे कि वो अपना टाइटल ग्रो करा है, बेस लेवल नहीं मानेंगे। और इसी के लिए अप्रैल एंड में उनको 2-2 पॉइंट करके ही मिलेगा, लेकिन जून में जब वो अपना फिर से डायरेक्टर करते हैं तो हम मानेंगे अपना बेस लेवल ही कर रहे हो तो उनको हम 1 पॉइंट देंगे। ओके, लेकिन आपकी टीम में अगर कोई नए पर्सन ज्वाइन हो गए हैं, 3-4 महीने काम कर रहे हैं, 15% लेवल में है, वो अगर डायरेक्टर बनते हैं तो उनको 2 पॉइंट ही दिया जाएगा थ्रू आउट दी पीरियड। ओके, पर ये पॉइंट से होगा क्या, पॉइंट लेके हम करेंगे क्या? यही है फायदा कि बेस लेवल अगर न्यू ज्वाइनिंग से लेके 15% तक जो लोग हैं वो अगर टोटल अप्रैल से लेके अक्टूबर तक टोटल 7 मंथ में 14 पॉइंट्स ऐसे ही टाइटल जंप करके या फिर अप करके या मेंटेन करके कमा लेते हैं, द पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर अ फ्री श्रीलंका ट्रिप फॉर 3 nights। सिमिलरली एनक्यूडी के लिए भी पॉइंट्स क्राइटेरिया है 14, डायरेक्टर के लिए 13, एसडी के लिए 12, ईडी के लिए 11, सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 9 एंड प्लैटिनम के लिए है 9। ठीक है, तो 9 हमारे पास पॉइंट्स की जरूरत है। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये है एक एग्जाम्पल,
बेस मंथ हम हमने क्या पकड़ा है, बेस मंथ है मार्च। तो बेस मंथ में आप अगर आप कोई भी लेवल में लोग हैं अप टू 15%, उनकी पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है 14। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई अभी जो 10 दिन बाकी है ना, पहले अपना डायरेक्टर करो। जैसे ही डायरेक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 7 मंथ अगर वो डायरेक्टर भी मेंटेन करे तो टोटल 14 पॉइंट हो जाता है। तो दे विल गो फॉर श्रीलंका टीम। तो आप सोचिए 15% पर ओनली डायरेक्टर लेवल मेंटेन करके श्रीलंका जा पा रहे हैं। और बीच में अगर कभी भी एनक्यूटी हो गए हैं, टाइटल लेवल मेंटेन नहीं हुआ, उनके पास चांस ही है कि 1 महीने वो एसडी कर ले, 1 महीने ईडी कर ले, करके टोटल 14 पॉइंट कर ले। अब बात करते हैं एनक्यूडी लेवल। मैंने जैसे बताया था, डायरेक्टर अगर इस मंथ करेंगे तो हम मानेंगे अच्छा टाइटल जंप हुई है, 2 पॉइंट देंगे। मई में अगर वो एसडी लेवल ही करते हैं तो हम उनको 3 पॉइंट देंगे क्योंकि डबल लेवल जंप हुई है। लेकिन जून में उनका बेस टाइटल अगर पहले एसडी था और मतलब डायरेक्टर ही था, अगर एसडी करा है तो ओनली 1 लेवल जंप माना जाएगा, उनको 2 पॉइंट दी जाएगी। और ऐसे करते टोटल 15 करके वो टोटल क्वालिफाई भी हो जाएगी। डायरेक्टर लेवल के लिए तो मैं बोलूंगी बहुत आसान है। आसान इसलिए बोल रही हूँ, इस महीने कोशिश करिए एसडी करने के लिए, लेकिन एसडी अगर नहीं भी होता है आप डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर बनने से भी आपको 1 पॉइंट आएगा, अगर वो भी इंटेंड नहीं करेंगे तो वो पॉइंट हाथ से जाएगा, बाद में जाके प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस महीने डायरेक्टर जरूर करें और उसके बाद एसडी करके एक बार ईडी कर ले तो उनका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ईडी लेवल में भी सेम है। ईडी लेवल में अगर आप एक लेवल करके जंप करते, क्योंकि ईडी लेवल में आपको 11 पॉइंट की जरूरत है, अगर ओनली ईडी मेंटेन करेंगे तो होगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा जंप करने की जरूरत है, वो प्लान करिए। एंड प्लैटिनम लेवल में एक बार डायमंड करिए, 2 बार डायमंड करिए, 3 बार डायमंड करेंगे, हाउस फंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और साथ ही में आप प्लैटिनम भी अगर एक बार मेंटेन करते हैं, टोटल 9 क्वालिफिकेशन हो जाती है और आप एक्चुअली इस हमारी श्रीलंका ट्रिप के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई 15% लेवल तक जो है, इस महीने से उनके साथ प्लानिंग करिए, उनको समझाइए कि ओनली डायरेक्टर करिए 7 मंथ तक, यू विल बी क्वालिफाई फॉर श्रीलंका ट्रिप। दूसरा एनक्यूडी है, 2 महीने अर्ली बर्ड है, अप्रैल एंड मई। जून से उनको पुश करिए कि सीनियर डायरेक्टर करनी है। सीनियर डायरेक्टर कैसे करेंगे, वही धनवर्षा दिखाया था मैंने, धनवर्षा में लोगों को लेके आएंगे साइड से, है ना। कि एक एग्जांपल दिखाया था ना कि एक आपके नीचे डायरेक्टर है तो साइड में अगर आप 4 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका एसडी टाइटल मेंटेन होगा। और देखिए आप जब इंस्ट्रक्शन देंगे ना होगा तो होगा, लेकिन पहले दिन से ही आप बताओगे ना कि कैसे होगा, विदाउट अगर आपने अपने ऊपर कर दिया तब ये सारी चीज टफ लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी आप एक्चुअली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड देखिए, अगर आप डायरेक्टर हैं इस मंथ मिनिमम डायरेक्टर लेवल मेंटेन करिए और उसके बाद एसडी मेंटेन कर लीजिए, आपका श्रीलंका टूर हो जाएगी। उसके बाद है सीनियर डायरेक्टर, अगर इस महीने में भी एक बार एक मेंटेन कर लेते हैं तो, और उसके बाद ईडी की प्लानिंग करते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तब भी आप जा पाएंगे। अब देखिए ईडी ट्रैवल टाइटल में मैंने वही दिखाया था, एसीडी में ज्यादा नहीं, अगर एसीडी अप्रैल मई जून तक मेंटेन करिए धीरे 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 धीरे, और उसके बाद प्लैटिनम के लिए अगस्त से भी ट्राई करेंगे तो टोटल 10 पॉइंट करके आप एक्चुअली क्वालिफाई हो जाएंगे। लास्ट एग्जांपल है प्लैटिनम की। प्लैटिनम में आप इस महीने मेंटेन तो डेफिनेटली करें और धीरे धीरे डायमंड की शुरुआत करें, 2 महीने डायमंड करेंगे और प्लैटिनम करेंगे, आपका टोटल 9 पॉइंट हो जाएगा और आप श्रीलंका जा पाएंगे। सो इतना इजी कैलकुलेशन, इजी क्वालिफिकेशन रखा हुआ है कंपनी में, इससे पहले तो आई थिंक इतना आसान नहीं था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जो आपकी एनक्यूडी लेवल में लोग हैं वो अगर एनक्यूडी करते करते डायरेक्टर बन के श्रीलंका भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है, जब श्रीलंका उनका क्वालिफाई हो जाएगा और उनका कैश अवार्ड भी धनवर्षा में मिल जाती है, तो कंपनी उनसे पूछेंगे कि धनवर्षा में जो अमाउंट है आप वो रखना चाहते हैं या फिर श्रीलंका जाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही क्वालिफिकेशन पीरियड में एक ही चीज करके आप 2 अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि आपको श्रीलंका चलनी है
तो पे बैक करना पड़ेगा, जितनी भी कैश अवार्ड आपको मिली हुई है धनवर्षा में उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स अ फेयर एनफ। आई थिंक सभी लोग श्रीलंका ही लेना चाहेंगे, 7,500 से बहुत कम लोग ही खुश होना चाहेंगे। एंड स्पाउस को पे एंड गो कॉस्ट में आप लेके जा सकते हैं, वो किसका कितना कॉस्ट होगा वो हम जैसे जैसे टाइम आएगा बताएंगे। और आप ट्रैवल फंड को भी इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है थर्ड प्रोग्राम, दैट इज 2 करोड़ क्लब। अब देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मेरे लिए तो भाई डायमंड है हुए हैं, अब मुझे पे करके जाना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, ट्रैवल फंड भी जाएगा, हम तो वहां जाएंगे शॉपिंग भी करेंगे। और ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आया है 2 करोड़ क्लब, जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखिए टोटल अलग है। यहाँ पे 4 मंथ की विंडो है, अप्रैल से लेके जुलाई तक की विंडो है। बेस मंथ 24 है, मार्च 24 है, लेकिन ये टोटल 2 करोड़ क्लब ओपन है ओनली एंड ओनली फॉर पैक डायमंड एंड अबव के लिए। तो इस क्लब में अगर आना है मिनिमम आपको डायमंड टाइटल और एलपीबी लेग मेंटेन करनी है। तो क्या है इसमें इस तरीके से हम देखेंगे कि मार्च में आपका जो भी टाइटल था वो टाइटल मिनिमम डायमंड करना है। मिनिमम डायमंड थे तो डायमंड मेंटेन करनी है, ब्लैक डायमंड थे तो ब्लैक डायमंड मेंटेन करनी है, जो अगर रेड डायमंड थे तो रेड डायमंड मेंटेन करनी है, और ग्लोबल रेड डायमंड है तो रेड डायमंड मेंटेन करनी है। अगर आपने वो मेंटेन नहीं करा तो यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट। ओके, सो टाइटल ग्रोथ के लिए 7% टू रेड डायमंड तक आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अगर आप लास्ट कुछ मंथ में मार्च में एसीडी थे, अगर आप डायमंड मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा टाइटल की ग्रोथ के लिए। ओके, और जीआरडी जिन्होंने मेंटेन करा, जीआरडी अगर उन्होंने मेंटेन करा तो उनको टाइटल मेंटेनेंस में मिलेगा। तो टाइटल मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे खाली जीआरडी को मिल रहा है, बाकी सारी कैटेगरीज में उनको 1 लेवल जंप करेंगे तभी मिलेगा। सेकंड है, अगर आपने अपनी एलपीबी लेग को बढ़ा दिया बेस लेवल से तो पर एलपीबी लेग के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जीआरडीज के लिए है पर एलपीबी लेग की ग्रोथ के लिए 2 पॉइंट्स है। किस तरीके से ये पॉइंटिंग कैलकुलेशन है, चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल से। मान के चलिए मार्च में आपने एसीडी करा विथ नो एलपीबी लेग, तो आपको एंट्री इस महीने इसमें लेना ही है। तो क्या करना होगा, फर्स्ट एंट्री शुरू होती है डायमंड से। तो अगर आप डायमंड करते हैं, कोई एलपीबी लेग नहीं है लेकिन डायमंड करते हैं, तो आपने क्या करा, टाइटल जंप कर आपको 1 पॉइंट मिल गया। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक आपकी 1 पॉइंट हुई है, जुलाई तक एंड के देखेंगे कि कितनी पॉइंट्स आपकी हो रही है। प्लैटिनम विथ 1 एलपीबी लेग आपका था, इस महीने आपने डायमंड भी करा 2 एलपीबी करा, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। आपने टाइटल जंप करा तो 1 पॉइंट्स, और 1 एलपीबी लाइन को भी आपने जंप करा, इसीलिए 1 एडिशनल एलपीबी लेग। डायमंड डायरेक्टर आप लास्ट मंथ भी थे 2 एलपीबी लेग के साथ, और इस महीने डायमंड डायरेक्टर भी 2 एलपीबी लेग कर रहे हैं, कोई पॉइंट मिलेगा, नो। मेंटेनेंस के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ना एलपीबी में ग्रोथ है ना आपकी टाइटल में ग्रोथ है, कोई पॉइंट्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आप 2 एलपीबी के साथ थे, लेकिन इस मंथ आपने 4 एलपीबी लाइन करी है, लेकिन टाइटल डायमंड्स हो गई है ब्लैक डायमंड से, तो पॉइंट मिलेगा, नो। बेस लेवल में आपका टाइटल था ब्लैक डायमंड, आपको ब्लैक डायमंड ही मेंटेन करनी है। तो अगर आपने एलपीबी बढ़ाया तो उसमें कोई आपका फायदा नहीं होगा, कोई पॉइंट्स आपको नहीं मिले। फायदा किस तरीके से होगा कि डायमंड डायरेक्टर करा, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर कर लिया तो 1 पॉइंट, और एलपीबी में अगर आपने जंप कर दिया वो भी आपके लिए 1 पॉइंट हो जाएगी। ओके, डायमंड डायरेक्टर 2 एलपीबी के साथ करा, इस महीने डायमंड डायरेक्टर करा तो कोई पॉइंट नहीं है मेंटेनेंस के लिए क्योंकि ग्रोथ के लिए है, लेकिन एलपीबी में आपने 5 एलपीबी कर लिया यानी कि 3 एलपीबी ज्यादा करा तो 3 एडिशनल पॉइंट्स मिलेगी। और टोटल देखा जाएगा जुलाई तक आपकी टोटल पॉइंट्स कितनी हो रही है, उस पॉइंट्स को हम पॉइंट वैल्यू जो मैक्सिमम कैपिंग दी हुई है 20,000 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान के चलिए जुलाई से लेके आपकी सॉरी अप्रैल से लेके जुलाई तक टोटल पॉइंट्स आपकी 5 हो रही है, 6 हो रही है, और पॉइंट वैल्यू मैक्सिमम कैपिंग मैं बोल रही हूँ 20,000, हो सकता है उससे कम एक्चुअल जो आएगा लेकिन मैक्सिमम होगा 20,000। तो 20,000 इंटू 5 यानी कि 1 लाख रुपीज की एक्स्ट्रा कैश अवार्ड आपको मिलेगा, जिससे आप अपने शॉपिंग, अपने श्रीलंका की टूर, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का चांसेस है यहाँ पे लास्ट मंथ जो टाइटल है
उसको आप छोड़ के 1 लेवल जंप करिए और या फिर डायमंड लेवल मिनी डायमंड करके एलपीबी लेंथ में जंप करिए, क्योंकि ये कैश वर्ड आपको छोड़ना नहीं है। बहुत समय ऐसे भी होगा, कुछ लोग प्लैटिनम लेवल में है जो श्रीलंका टूर में है और इस महीने डायमंड करके वो टूर का भी एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं, लेवल जंप करके पॉइंट ले रहे हैं और साथ में इस डायमंड वाली पूल में भी आप एंट्री ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये वाली जो हमारे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने सबका ध्यान रखा किस तरीके से हम लोग सबको बेनिफिशियल बढ़ा सकते हैं। और ये बेनिफिशियल बढ़ाने के लिए हमारे पास और एक ऑफर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमारे पास अक्टूबर तक एक्स्ट्रा बीवी है और ये एक्स्ट्रा बीवी आरटी प्रोडक्ट्स में है। जो लोग काम करते थे जब डेफिनेटली काम करें, क्योंकि एक्स्ट्रा बीवी आपकी एलपी की क्वालिफिकेशन, फास्टर 10, ये सब कुछ में काउंटेड है। ओके, और एग्रीकल्चरल बीवी आपकी अपडेटेड होंगी आवरली बेसिस में। एंड बीपीवीवी जो दिया जाता है डीपी अमाउंट के ऊपर ही दिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी है अक्टूबर 2024 में। और देखा गया है क्वालिफिकेशन मंथ में अगर एग्रीकल्चर लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली पीबीवीवी बढ़ता है और पीबीवीवी आपको क्वालिफाई करने में भी मदद करेंगे। तो इसीलिए एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है आप सभी के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप पहले ना लोगों से, नाउ इज द टाइम ना, लोगों के साथ 1 to 1 बात करके आप इसकी प्लानिंग जरूर करवाइए और एक लिस्ट बनवाइए कितने लोगों को आप श्रीलंका के लिए ये कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपलाइन भी क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी डाउनलाइन को भी आप क्वालिफाई करवा के श्रीलंका लेके चल सकते हैं। धनवर्षा में भी सेम, ऊपर एक कोई धनवर्षा कर रहे हैं, नीचे जो 4000 में है इसके नीचे भी एक 4 लाइन ओपन करके 4000 हो रही है, तो वो भी धनवर्षा के लिए काउंटिंग है। तो देखिए बहुत सारे ऑफर आपको आई है, अच्छे से आप लोग प्लानिंग करिए, प्लानिंग करके जॉट डाउन करिए। मैं आपको बोलूंगी जनरलाइज मीटिंग मत करिए। लोगों के साथ जब हम जनरल मीटिंग हो जाने के बाद लीडर्स हैं, कंसल्टेंट है, उनके साथ बैठ के उनको फीडिंग करिए कि इतनी पॉइंट्स की जरूरत है, इतने करने से आपका हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ना धनवर्षा में 2700 मतलब 100 पीवी का तो कल्चर आप लोग बना ही रहे हैं। खाली उनको 4 लेग में 4000 करनी है, यानी कि आप फिर से वहीं पे 100 पीवी की कल्चर चलाएंगे तो बहुत जल्दी 4000 पीवी का भी वो चीज हो जाएगा। तो नाउ इज द टाइम, आप लोग मुझे बताएंगे कि कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है जिसको मैं क्लियर कर सकूं। पहले हम पूछ लें अपना, वरना चलते हैं।